नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार बेस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, इससे पहले डिस्काउंट चैप्टर हमारा हो गया है, परसेंटेज भी हो गया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके विजिट करके देख लीजिए चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। ये हमारा चैप्टर बेसिक से रहने वाला है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये क्लास आप मिस नहीं करिएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सीपी, एसपी, ठीक है, इसके बाद लॉस, प्रॉफिट, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, इसी के बारे में हम जानेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं एग्जाम्स में, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, चैप्टर का नाम क्या हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, या मेन कॉन्सेप्ट है कह सकते हैं, जो भी इसमें बेसिक वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले तो आप सीपी को समझिए। सीपी क्या होता है, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, अब देखिए सीपी, एक है सीपी, दूसरा एसपी, ठीक है, इसके बाद एक हो गया आपका पी, ठीक है, एक हो गया एल, ठीक, इसके बाद या पी के बाद पी परसेंट हो गया, एल परसेंट हो गया। सबसे पहले समझते हैं सीपी क्या होता है। सीपी क्या होता है, ठीक है, तो सीपी जो होता है, सीपी को फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। इसको हम क्या कहेंगे हिंदी से, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसके बाद एसपी को हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। एसपी मतलब क्या होता है, एसपी मतलब आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड पी यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, और एल यानी क्या होता है, लॉस। ठीक है, एक क्या हुआ हमारा, बता रहे हैं, इसका हिंदी हम बता देंगे डिक्लेयर। आप सबसे पहले समझिए यहाँ पर। तो सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, पी मतलब होता है यहाँ पर प्रॉफिट, एल मतलब होता है यहाँ पर लॉस। ठीक है, एंड पी परसेंट बराबर क्या होगा यहाँ पर, या क्या कहेंगे पी परसेंट, पी परसेंट को यानी कि प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, एंड एल परसेंट यानी कि क्या हो गया हमारा, लॉस परसेंट। ठीक है, समझिए। सीपी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और सीपी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्रय मूल्य। सीपी को हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, सीपी यानी क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य हो गया, एंड एसपी यानी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट यानी क्या हो गया, लाभ, लॉस यानी कि हानि, और यहाँ जो आपको नीचे दिख रहा है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट, इसका मतलब क्या हो गया, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, आइए देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य, जैसे कि कोई हम वस्तु कहीं से भी खरीद के लाते हैं, ठीक है, कहीं से भी जब खरीद के लाते हैं तो जो मूल्य पर हम खरीद कर लाते हैं, तो वो मूल्य हमारे लिए क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक मार्कर हमने बाजार से खरीद कर लाया 20 रुपये में, तो ये मार्कर का जो प्राइस है 20 रुपये में हमने खरीदा, तो हमारे लिए मार्कर का प्राइस क्या था, 20 रुपया क्या था, क्रय मूल्य था। ठीक है, इसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य। यही मार्कर को हमने सेकंड पार्टी को कह दिया, बेच दिया। ठीक है, कह सकते हैं कि कोई मान लेते हैं ये मार्कर खरीद लेगा हमसे, या हम किसी को बेच दिए 10 रुपये में, 25 रुपये में, जितना बेचे हमने, तो वो जो हम सेल किए, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ, और लाभ क्या होता है आगे समझेंगे हम। ठीक है, यानी कि जब एक लाभ, से पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का परिभाषा। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर, जब किसी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर खरीद कर, ठीक है, खरीद कर उस निश्चित मूल्य से ज़्यादा, यानी जो भी हमारा मूल्य
क्रय मूल्य में लगा, ठीक है, उससे अधिक मूल्य पर जब हम बेचते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ठीक है। और यहाँ पर लॉस क्या होता है, यानी हानि क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को खरीद कर, ठीक है, जब हम किसी वस्तु को किसी एक निश्चित कीमत से खरीद कर उससे कम कीमत में बेचते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, ठीक। समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, ठीक है, उसको हमने 4 लाख में खरीदा, ठीक है, 4 लाख में हमने खरीदा और किसी दूसरे पर्सन को हमने सेल किया 5 लाख में, ठीक है, 5 लाख में हमने सेल किया। तो बताइए यहाँ पर जो 4 लाख में हमने खरीदा था और 5 लाख में हमने उसे सेल कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हुआ, हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का लाभ हुआ, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं एक फ़ोन हमने खरीदा 10,000 में और उसको हमने 5,000 में सेल कर दिया, 5,000 में बेच दिया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें क्या हुआ कि 5,000 का लॉस लगा। क्यों? क्योंकि 10,000 में हमने खरीदा था, ठीक है, और 5,000 में हमने बेचा, तो इसमें क्या हुआ, हमारा 5,000 का लॉस हुआ, ठीक है, ये यानी हानि हुआ, ठीक है। तो यही है। सीपी यानी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। एसपी यानी क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। जिस कीमत पर हम खरीद कर लाते हैं, खरीदते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, सीपी होता है, ठीक है। और जिस कीमत पर हम बेचते हैं, किसी वस्तु को सेल करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट यानी क्या हो गया, प्रॉफिट यानी क्या हो गया, जैसे प्रॉफिट यानी क्या हो गया, प्रॉफिट को अगर हम फॉर्मूला कहें तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी माइनस क्या होता है, सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि जिस कीमत पर हम खरीदते हैं किसी वस्तु को, उससे अधिक कीमत पर जब उसको बेचते हैं तो वह हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ठीक है। और किसी एक कीमत पर जब उसको खरीदते हैं और उससे कम कीमत पर उसको बेचते हैं, ठीक है, तो वह हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, हानि होता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट यानी क्या हो गया, प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत, और लॉस परसेंट यानी क्या होता है हमारे लिए, हानि प्रतिशत, ठीक है। इसको भी हम जानेंगे। आइए देखते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, तो प्रॉफिट को हम लोग किस तरह से कह सकते हैं, तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, एस पी माइनस सी पी। यहाँ पर एस पी मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और सी पी मतलब क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट, ये हमारा हो गया प्रॉफिट का फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है इधर, लॉस। लॉस इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, तो लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बराबर क्या होगा, तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, यानी सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी माइनस क्या होगा, एसपी, सीपी माइनस क्या होगा हमारा, एसपी, ठीक है। ये तो ये होता है लॉस, और प्रॉफिट का फॉर्मूला छोटा सा है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट कब हो रहा है, लॉस कब हो रहा है, इसका आप लोग को पता चल गया, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को एक कीमत पर खरीदकर उससे अधिक मूल्य पर जब बेचते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उसी वस्तु को जब हम कम मूल्य पर बेचते हैं, ठीक है, जिससे खरीद कर लाते हैं हम, उससे कम मूल्य पर बेचते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। अब समझते हैं लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट को। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट को मिटा दें इसको, ठीक है, मिटाते हैं यहाँ पर। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट को हम समझते हैं कि इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। लॉस परसेंट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट को हम समझते हैं, प्रॉफिट परसेंट को, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग शॉर्ट में पी परसेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको पी परसेंट दिखाई दे, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है हमारा, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की और से समझते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक दुकान से 20 रुपया में खरीदा हमने, ठीक है, 20 रुपया हमने खरीदा और एक दोस्त को हमने सेल कर दिया 30 रुपये में, 30 रुपया में बेच दिया, ठीक है। या मार्कर के बदले एक चेयर ले लीजिए, ठीक है, 200 में हमने एक चेयर खरीदा और 300 में उसको सेल कर दिया। तो इसमें क्या हुआ,
खरीदा हुआ मूल्य हमारा क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस 200 है एंड सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 300 है, ठीक है। तो 200 और यहाँ पर 300 है। तो बताइए यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस का वैल्यू ज़्यादा है? ज़्यादा हमारा सेलिंग प्राइस का है, और जब सेलिंग प्राइस का वैल्यू ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ठीक है। तो 300 में 200 घटाएंगे, डिफरेंस कितना का है, प्रॉफिट कितना का हुआ हमें, जब 200 में खरीद कर 300 में हमने बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ हमारा, तो प्रॉफिट 100 का हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा 100 का हुआ। और जो भी प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो हम निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो हम निकालते हैं तो वो किस पर निकलता है, हमारा किस पर निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये स्थिर होता है, ठीक है। मान लेते हैं हम 200 में हमने खरीदा कोई चेयर, तो वो जब हमने खरीदा तो खरीदा हुआ मूल्य को तो बार बार हम चार्ज नहीं कर सकते ना, कि अब बाद में कहें कि इसको 250 में खरीदा हमने फिर 500 में खरीदा, ऐसे नहीं हो सकता ना। अगर हमने कोई वस्तु 200 में खरीदा तो वो मूल्य हमारा नियतांक है, यानी कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन सेल हम उसको 200 से अधिक में कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं, इसलिए हम सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे बेस पर, ठीक है। यानी कि तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमने 200 में एक चेयर खरीदा और 300 में हमने बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 का हुआ, 100 का हुआ, ठीक है। और किस पर हमारा हो रहा है प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि कितने 200 में। तो हम यहाँ लिखेंगे नीचे 200, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि निकालना हमें क्या है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, जो ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लिखेंगे बाय, प्रॉफिट बाय हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम किससे, 100 से, ठीक है, 100 से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निकला प्रॉफिट परसेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये निकला हमारा क्या, प्रॉफिट परसेंट। उसी तरह से लॉस परसेंट हमारा क्या निकलेगा, लॉस परसेंट बराबर क्या होगा हमारा, तो जो भी यहाँ पर लॉस हो रहा है वो हम लिखेंगे लॉस बाय, ठीक है। बाय क्या करेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, क्या लिखेंगे यहाँ कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को निकालते हैं हम। आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बोला है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। जो भी प्रॉफिट है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझिए, यहाँ पर तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है हमारा, यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हो रहा है हमें 100 का, तो हम यहाँ 100 लिखे, ठीक है। और किस पर हो रहा है, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस में सीपी में, ठीक है। तो हम क्या किए यहाँ पर 200 लिखिए, ठीक है, बाई क्या किए हम 200 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने परसेंटेज चैप्टर को ठीक से पढ़ा होगा तो यहाँ हम बताए थे किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना हो तो हम 100 से गुना करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 शून्य गया, ठीक है, 50 दूनी 100 यानी कि 50%, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। आइए देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आगे देखते हैं, एक सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है CP इज इक्वल टू 20 और SP इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 40, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। CP बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 20 रुपीज़ है, ठीक है। और SP बराबर क्या दिया हमारा यहाँ पर 40 रुपीज़ है, ठीक है। तो CP बराबर 20 रुपीज़ है और यहाँ पर SP बराबर 40 रुपीज़, यानी कॉस्ट प्राइस जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ वो कितना है 20 रुपया और सेलिंग प्राइस कितना हमारा यहाँ पर 40 रुपया। अब बताइए आप लोग, जब कॉस्ट प्राइस से अधिक है हमारा सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या, जितना में हम वस्तु खरीदे उससे अधिक में हमने बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है ना कि हानि हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट हमें कितना का मिल रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट बराबर क्या हो गया, मतलब क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंट में निकालना है कि ये कितना परसेंट निकल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितना निकलेगा ये तो हमें निकालना ही है, साथ में प्रॉफिट परसेंट भी हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम,
एस पी माइनस फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रॉफिट बराबर क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी, ये निकला हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला, यानी कि हम क्या कहेंगे यहाँ पर 40 माइनस 20। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकलेगा, शॉर्टकट यहाँ लिख देते हैं 20 निकला। कितना निकला यहाँ पर हमारे पास 20 निकला। और जब 20 का हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, किस पर हो रहा है प्रॉफिट, तो सीपी पर, कॉस्ट प्राइस में। और कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे नीचे। ठीक है, जो बट्टे के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारे पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 20, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 लिखेंगे। और चूंकि हम निकाल क्या रहे हैं, परसेंटेज, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा प्रॉफिट निकला 20, लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 20 कटा, क्या बचा हमारे पास 100। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, हमारा 100 बचा, यानी कि हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर 100% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 100% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत होगा, अगर डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है यहाँ पर कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है जिसका सीपी कितना है, एक वस्तु है जिसका सीपी हमारे पास कितना है 200 का है, सीपी कितना है 200 रुपीज़ का है। ठीक है, और एसपी बराबर क्या दिया हुआ हमारा, एसपी बराबर क्या दिया हुआ है 100 रुपीज़ दिया हुआ है। 100 रुपीज़ यहाँ पर एसपी दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है 200 का। तो यहाँ पर जो एसपी सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, 200 में हमने खरीदा और 100 में हमने बेच दिया, हमें लाभ या हानि हुआ, ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि अधिक दाम में हमने खरीदा और उससे कम दाम में हमने बेचा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हानि होगा। तो यहाँ पर दिया गया है सीपी बराबर 200 रुपीज़ एंड एसपी बराबर 100 रुपीज़, तो हमें निकालना क्या है, वही निकालना है, यानी कि यहाँ पर लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट। तो देख के आप लोग पता लगा सकते हैं इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा क्या होगा, तो लॉस हो रहा है तो हम निकालते हैं, हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट हमारा क्या होगा, ये बोला गया है। तो लॉस परसेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे बाय, जो भी लॉस हो रहा है वो लिखेंगे, और बाय हम क्या करेंगे, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 200 और 100 का डिफरेंस कितना है, यानी सीपी को अगर हम एसपी से घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, उल्टा बोले हम, मतलब एसपी को अगर हम सीपी से घटाएंगे, ठीक है, मतलब 200 में से जब 100 घटाएंगे हम, हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 होगा, 100 होगा। और चूंकि हमारे पास यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया हमारे पास, तो 200, तो हम यहाँ लिखेंगे 200, क्योंकि हमें क्या लिखना है, हर में 200 ही लिखना है। ठीक है, सीपी लिखना है, इनटू हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 से क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, इधर 2 शून्य गया, 2 शून्य गया, अब 100/2 हो गया, हमारे पास कितना हुआ इधर 50। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो लॉस परसेंट है वो कितना है, 50% का, ये क्या कर रहा है, लॉस पर बेचा, 50% के लॉस पर इसने बेचा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं, ये था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 2 सवाल हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि सीपी बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास, सीपी बराबर दिया हुआ है हमारे पास 700। ठीक है, सीपी बराबर हमारे पास दिया हुआ है 700, सीपी बराबर 700 दिया हुआ है। ठीक है, और एसपी बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। ठीक है, सीपी बराबर 700 एंड एसपी बराबर दिया हुआ है हमारे पास 1200। तो लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, लॉस या फिर हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। इसको हम किस तरह से निकालते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, या फिर 2 कॉन्सेप्ट देखिए इधर, इस तरह के हमने 2-3 सवाल बना चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क रहा, ये आप बना के आइएगा या बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एसपी बराबर दिया हमारे पास कितना है, एसपी बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना 700, ठीक है। एसपी बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है 700 दिया हुआ है एसपी बराबर कितना दिया हमारे पास 700, ठीक है। और एसपी बराबर हमारे पास 700 है, प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास 200, ठीक है। एसपी बराबर 700 है, प्रॉफिट बराबर कितना है 200 है। देन हमें निकालना क्या बोला यहाँ पर, सीपी ज्ञात करें, सीपी ज्ञात करें, ठीक है। सीपी ज्ञात करें, यहाँ बोला क्या है, क्या अगर सवाल को आप ठीक से देखेगा तो हमारे पास दिया गया सेलिंग प्राइस, यानी कि हमने कितना में बेचा, ठीक है। तो 700 में हमने बेचा, ठीक है। और 700 में जब बेचा हमने तो उसमें हमें लाभ कितने का हुआ, 200 का हमें लाभ हुआ, ठीक है। तो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, यानी कितना में हमने खरीदा होगा। तो ये इजी सवाल है, आप इसको हल कर सकते हैं, देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना का है 500 का, यानी हम कह सकते हैं कि 500 का क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है इसका, फॉर्मूला किस तरह से हम लिखते हैं, फॉर्मूला हम किस तरह से लिखते हैं इसका, तो सीपी बराबर क्या होता है, सबको पता है, सीपी बराबर क्या होता है एसपी माइनस पी, यानी कि एसपी माइनस क्या होगा पी, ठीक है। तो एसपी हमारा कितना दिया गया है 700 और पी बराबर कितना दिया हमारा, तो पी बराबर क्या होगा इधर 700 और पी बराबर मतलब प्रॉफिट कितना दिया हमारे पास 200, तो हम 200 घटा देंगे और जब 200 घटाएंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा यहाँ पर 500 का। तो ये निकला क्या, ये हमारा निकला सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकला कितना 500 का, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि अब निकालिए आप क्या प्रॉफिट परसेंट, अब आप निकालिए क्या प्रॉफिट परसेंट निकालिए कि इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट अब कितना निकलेगा बताइए, प्रॉफिट परसेंट अब कितना निकलेगा, हम इसलिए पहले सीपी को निकाल लिए बाद में प्रॉफिट को निकाले प्रॉफिट परसेंट को, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी प्रॉफिट परसेंट होता है ना, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है सीपी हमारा, सीपी बराबर 500 है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा हमारे पास, यहाँ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 200 का, हम यहाँ लिखेंगे 200, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर हम 200 बाई कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया गया है 500 का, हम यहाँ लिखेंगे 500 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्यों 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, क्योंकि इसका परसेंटेज हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसीलिए, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 शून्य गया 2 शून्य गया, ठीक है, बचा क्या यहाँ पर, तो 5 4 20 यानी कि 4, यानी हम कह सकते हैं इसमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ, इसमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो कितना, सॉरी प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 40% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जब एसपी यानी सेल करता है 700 में तो इसका प्रॉफिट दिया गया है 200, ठीक है। तो सीपी निकालना है, ठीक ना। तो हमारे पास सीपी का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस पी, यानी कि जितना में बेचा और जो प्रॉफिट हुआ उसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कितना में हमने खरीदा था 500 का, और जब इसका हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम क्या करेंगे जो भी जितना में खरीदा था हमने उसको लिखेंगे और गुना हम किससे करेंगे 100 से, क्योंकि निकालना हमें क्या है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो 40% का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट हम समझते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया हमें क्या, हमें दिया गया यहाँ पर सीपी बराबर 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीपी बराबर क्या दिया हमारे पास, ₹500 सीपी हमारे पास है, कितना है 500 सीपी है। प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कितना है, प्रॉफिट हमारे पास कितना है 100 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 100 का प्रॉफिट है तो हमारे पास हमको निकालने क्या बोला एसपी, हमें निकालना क्या बोला है एसपी बोला गया है, और प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला है, ठीक है। प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट हमें निकालना ये बोला हमें, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पर क्या कि सीपी हमारे पास कितना है, सीपी हमारे पास कितना है, अच्छा प्रॉफिट लिखे है ना, चलिए प्रॉफिट का सवाल हमने कर लिए हैं, लॉस का करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉस लिख दिए, तो
तो सीपी यानी कि खरीदा कितना में हमने 500 में, और लॉस यानी कि हानि कितने का हो रहा है यहाँ पर 100 का हो रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है कि हम कितना में बेचेंगे ताकि हमारे पास 100 रुपया का हानि हो। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। ये तो बच्चा बोलेगा कि 500 में जब हम खरीदे हैं और 100 का अगर लॉस लगाना हमें, तो हम क्या करेंगे 500 में से 100 घटा देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 400 400। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या होगा, एसपी बराबर हमारे पास क्या होगा इधर सीपी माइनस क्या हो जाएगा इधर लॉस, सीपी माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा इधर लॉस, अगर लॉस दिया हुआ है तो। और यहीं अगर प्रॉफिट होता तो हम क्या करते, प्रॉफिट को प्लस करते। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा इधर सीपी माइनस लॉस। तो सीपी हमारे पास कितना है, सीपी हमारे पास कितना दिया गया है 500 दिया गया है, सीपी हमारे पास 500 दिया गया है। ठीक है, सीपी यहाँ पर देखिए, सीपी हमारा यहाँ पर 500 दिया गया है, बराबर 500 रुपीज़ दिया गया है, लॉस बराबर हमारा यहाँ पर दिया गया 100 रुपीज़। ठीक है, तो एसपी हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ पर 500 है। ठीक है, और लॉस हमें 100 का लगाना है, तो हम कितना बेचेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एसपी बराबर क्या होता है सीपी माइनस लॉस, तो सीपी माइनस लॉस। तो सीपी हमारे पास कितना 500 माइनस लॉस कितना है 100 का, यानी कि एसपी बराबर क्या होगा हमारे यहाँ पर 400। कितना होगा हमारे यहाँ पर 400 में अगर हम बेचते हैं किसी वस्तु को। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 का यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि हमने खरीदा कितना में है 500 में है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे, और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो लॉस कितना का हो रहा है 100 का हो रहा है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी कि 500 पे निकलेगा, और हम क्या करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 शून्य गया, 2 शून्य गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे 500/5 यानी कि 20। ठीक है, यानी 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस पर हो रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत का लॉस हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। ठीक है, या फिर इसको आप होमवर्क के तौर पर बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ आपका क्या बोला है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, रमेश ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा। ठीक है, रमेश ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा, ये आपका होमवर्क है, आप इसको पूरा करके आइएगा। ठीक है, रमेश ने 700 रुपये का अंगूर खरीदा और 840 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 840 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो सीपी हमारे यहाँ पर कितना दिया गया है सीपी, रमेश ने जब यहाँ पर क्या किया कि 700 रुपये का अंगूर खरीदा, यानी सीपी बराबर क्या दिया हमारे 700 का। ठीक है, 700 रुपीज़ सीपी दिया गया है। ठीक है, और बेचा कितना में इसने, तो 840 में, ये निकला एसपी। ठीक है, 840 रुपीज़ में इसने क्या किया बेचा। तो यहाँ बोला गया है, सवाल हमारा बोला गया है कि तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर ए है 10%, बी है 20%, सी है 30% और डी क्या है 50%। ठीक है, तो इसका उत्तर आप खुद से बताइए। ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा क्लास था वो आपको अच्छा लगा होगा। और ये हमारा बेसिक क्लास है, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास है। आगे हम इसी तरह का क्लास कराते रहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, 4-5 क्लास हमारी चलेंगी जिसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में एक जाते जाते छोटा सा फीडबैक हमें ज़रूर दें। ठीक है, ताकि हम खुद को जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।